बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री मद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में 8वां अध्याय राजा सागर का चरित्र। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित रोहित का पुत्र था हरित, हरित से चंप हुआ, उसी ने चंपापुरी बसाई थी। चंप से सुदेव हुआ और उससे विजय हुआ। विजय का पुत्र भरुक, भरुक और उसका विक, वुक हुआ। वुक का पुत्र बाहुक था। शत्रुओं ने बाहुक से राज छीन लिया तो वह वन में चला गया। वन में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी जब सती होने लगी तो महर्षि और्य ने उसे गर्भवती औरव ने उसे गर्भवती होने के कारण सती होने से रोक दिया, परंतु उसकी सोतों ने ईर्ष्यावश उसे गैर विष दे दिया। महर्षि के आशीर्वाद और देव की कंपा से उसके गर्भ पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अपितु गर्भ के साथ ही उसे बालक का जन्म होने के कारण उसे बालक का नाम सागर पड़ा। सागर बड़े यशस्वी राजा हुए। वह चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्हीं के पुत्रों ने धरती को खोद कर समुद्र बना दिया था। सागर ने अपने गुरु महर्षि औरव के कहने पर उस समय की जंगली जातियों ताल जंग, यौवन, शाक, हे और वर जाति के लोगों का वधन न करके उन्हें कुरूप बना दिया था। कुछ के सिर मुंडवा दिए, कुछ को दाढ़ी मूछ रखने पर विवश किया, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, कुछ का सिर आधा मुंडवा दिया, कुछ को वस्त्र पहनाने की आज्ञा दी, कुछ को मात्र आधो वस्त्र पहनने की, कुछ को लंगोट पहनाने को, कुछ को सारा बदन नंगा रखा। इसके बाद सागर ने मुनि औरव के कहने पर अश्वमेध यज्ञ किया और भगवान की आराधना की। उसके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न सागर के 60,000 पुत्रों ने असौ को खोजने के लिए सारी पृथ्वी खोद डाली, परंतु उन्हें असौ कहीं नहीं मिला। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धरती को खोदते खोदते वह उत्तर दिशा की ओर कपिल मुनि के आश्रम पर जा पहुंचे। वहां उन्हें यज्ञ का असौ दिखाई दे गया। उन्होंने अपने सहस्त्र उठा लिए और वह कपिल मुनि को चोर समझकर उन्हें मारने दौड़े पड़े। इंद्र ने उन 60,000 पुत्रों की पहले ही मति हर ली थी, क्योंकि वह बहुत अधिक उद्दंड हो चले थे। इसीलिए इंद्र ने जानबूझकर उस असौ को कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया था, ताकि वह यहाँ आकर कपिल मुनि का अपमान करें और उनके क्रोध की अग्नि से भस्म हो जाएं। परीक्षित, ऐसा ही हुआ। जब समाधि में बैठे कपिल मुनि पर कोलाहल करते हुए उन्होंने आक्रमण किया तो मुनि की समाधि टूट गई। उन्होंने जैसे ही अपनी आंख खोल कर उनकी ओर क्रोध से देखा
तो उनकी आंखों से निकली ज्वालाओं से सागर के 60,000 पुत्र जलकर राख का ढेर बन गए। सागर की दूसरी पत्नी का नाम कोशेनी था। उसके गर्भ से असमंजस नामक पुत्र हुआ। उसे राजपाट से कोई मोह नहीं था। उसका पुत्र अंशुमान हुआ। वह अपने दादा सागर को बहुत प्रिय था। जब वह समय तक कि सागर को अपने पुत्रों का कोई समाचार नहीं मिला तो उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को उनकी खोज खबर लेने के लिए भेजा। वह उन्हें खोजता खोजता कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचा। अंशुमान ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, आप एक रस और ज्ञान घन हैं। आप माया के बंधनों को काट चुके हैं। आप सनातन आत्मा स्वरूप हैं। मैं राजा सागर का पौत्र अंशुमान आपको नमन करता हूँ। आपके आश्रम में यह जो असौ बंधा है वह पिता माह के यहाँ जो असौ बंधा है वह पिता माह के अश्वमेध का घोड़ा है। उसे खोजने मेरे 60,000 चाचा आए थे, परंतु उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। कृपया आप मुझे बताएंगे कि वह आए थे। उनके विनय नरम वचनों को सुनकर कपिल मुनि ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, वत्स, यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। तुम इसे ले जाओ। परंतु तुम्हारे 60,000 चाचाओं ने मेरी समाधि भंग करके मेरा अपमान किया था। उसी के फल स्वरूप वह सभी जलकर भस्म हो गए हैं। उनका उद्धार अब तभी होगा जब स्वर्ग की गंगा के पवित्र जल से इनका स्पर्श होगा। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। अंशुमान ने बड़ी नम्रता से कपिल मुनि की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ले आए। राजा सागर ने यज्ञ पशु की बलि देकर यज्ञ की शेष क्रियाएं पूरी की। तब राजा सागर ने अंशुमान को राज का भार सौंप कर वन का मार्ग पकड़ा और महर्षि औरव के बतलाए मार्ग से चलकर परम पद को प्राप्त की। जयकारा भगवान की जय। मेरी कृष्ण भगवान की जय। श्री भागवत महापुराण की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, आप ही रक्षा करना। जगत का, संसार का आप ही रक्षा करना। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। आरती श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों के पाप को है तारती। बोला श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे मेरे कन्हैया, हे मेरे बंसी वाले, हे मेरे गिरधारी, मेरे से कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए, टूटी रह जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। 5 देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो सीताराम।
राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर रामा बसते सरयू तीर रामा चौकी हनुमत वीर की राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय हो। हमारे कुल की देवियों की जय हो। हमारे कुल के पितरों जी महाराजों की जय हो।